नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर नई प्रतिमा का होगा अनावरण, शहरवासियों को आमंत्रण किया। धनबाद महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर शनिवार 9 मई को गोल्ड बिल्डिंग स्थित महाराणा प्रताप चौक पर नवनिर्मित आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को महाराणा प्रताप स्मारक ट्रस्ट की ओर से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के सांसद शामिल होंगे। कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक महाराणा प्रताप की स्मृति को समर्पित है। इसके अनावरण से नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा मिलेगी। समिति की ओर से जिले के सभी लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने की अपील की है। आयोजन को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण पर है और बड़ी संख्या में लोगों की जुटान की संभावना जताई जा रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सबसे तो पहले मैं इस कोयलांचल की धरती पर जो एक अद्भुत प्रतिमा को लगाया जा रहा है, उस संदर्भ में हम ट्रस्ट सारे साथी भाइयों एवं मीडिया बंधुओं एवं कोयलांचल के धनबाद के वासियों से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये लोकार्पण 9 मई दिन शनिवार को होना तय हुआ है और ये एक बहुत ऐतिहासिक चीज होने जा रहा है कि आज तक हमारे समाज की धरती पर ऐसे वीर पुरुष, ऐसे महान पुरुष, साहस का प्रतीक, सबको समाज को लेकर चलने वाला वीर पुरुष आदरणीय श्री महाराणा प्रताप की मूर्ति का लोकार्पण करने जा रहा हूँ। मैं धनबाद के वासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहूंगा कि इस लोकार्पण को आप इतने भव्य और अच्छा बनावें, जिससे हमारे महाराणा प्रताप मरहूम तो हैं, लेकिन उसमें एक जीवंत आत्मा का प्रवेश हो। आपकी उपस्थिति, आपका संगठन हमारे इस लोकार्पण को इस ऐतिहासिक घड़ी में हर क्षेत्र में जाए और इनकी प्रतिमा की जो भी परिक्रमा है उसे बढ़ाने का कार्य किया जाए। कार्यक्रम कैसे रहेगा? विशिष्ट अतिथि को आ सकता है। कार्यक्रम में हम लोगों के बीच बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं। माननीय सांसद हो, माननीय हमारे निर्वर्तमान सांसद हो, कुछ बाहर से भी हमारे यहाँ मंत्री लोग भी आने वाले हैं और उम्मीद है कि 100% आएंगे। और हम लोग सबका सम्मान करते हुए अभी हम प्रेस वार्ता में ये नहीं बता सकता हूँ कि हमारा मुख्य अतिथि कौन होगा, विशिष्ट अतिथि कौन होगा, अति विशिष्ट अतिथि कौन होगा, उद्घाटनकर्ता कौन होगा। समय पर ये खुद ब खुद 9 तारीख को बता दिया जाएगा, इसलिए कि सब सम्मानीय है, सब अच्छे हैं, सबका हम लोग आदर करते हैं। इसको लेके चलते हुए हम लोग 9 तारीख को जितना भव्य से भव्य होगा, हम धनबाद की जनता को हाथ जोड़ के कहेंगे, अगर निमंत्रण आपके यहाँ नहीं पहुंचा है या नहीं जा सका किसी कारण पर, समय का अभाव हो या आदमी का अभाव हो, तो सारे भेदभाव को भूल करके सर्व जाति को हम लोग आमंत्रित करते हैं, चाहे उच्च पद पर हो चाहे नीचे पद पर हो। इस वीर कुंवर ये महाराणा प्रताप चौक पर आकर के जो महावीर आदरणीय महावीर बाबू पेट्रोल पंप के सामने है, आके इनकी शोभा और सुरक्षा बढ़ावे और उत्साह के साथ इनको शरण वंदना करते हुए फूल चढ़ावे और इनके अनावरण में हम लोग को साथ दें। और 486वां जो हम लोग मनाएंगे वो ऐतिहासिक होगा।
जो 9 तारीख को हम लोग को लोकार्पण में नजर आ बिहार जाएगा। के किस किस मंत्री को न्योता भेजे आप? बिहार के न्यूज में 2-3 को भेजे हम लोग। सीएससी जो कल आज भी शपथ ग्रहण ले रही है। कुछ और मंत्री लोग हैं जिनको मैं फोन से कांटेक्ट किया हूँ, लेकिन उन लोगों ने बोला कि हम लोगों का भी ये मतलब कि आज शपथ ग्रहण है, कल आपको हम बताएंगे कि हम लोग आएंगे, लेकिन सीएससी जी का आना निश्चित है। उनसे मेरी पर्सनली बात हुआ है। इस कार्यक्रम में कोई पार्टी का बंधन, कोई जाति का बंधन? कोई जाति बंधन नहीं, कोई पार्टी बंधन है। वो सबके थे। लोग कहते हैं कि जंगल में घास का रोटी खा करके अपने आप को किया। सिर्फ उस रोटी में रोटी नहीं थी, उस रोटी में उनका प्रेम था। उनके साथ मल्लाह जुड़ा हुआ था, उनके साथ आदिवासी जुड़ा हुआ था, उनसे जितने भी सशक्त संगठन थे उनके साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए जुड़ा हुआ था कि जिस तरह से कि राम जी ने बंदर भालू हनुमान का बना के लंका फतह किया, उसी तरह सर्व जाति को जब तक नहीं लेंगे तब तक न सम्राट कहलाएंगे, न राजा कहलाएंगे, न न्याय पालक कहलाएंगे। इसलिए उन्होंने सबको जोड़ के अपनी ताकत को, गरिमा को दिखा करके और ये मुगलों के खिलाफ लड़के जिस तरह से हमारी माता बहना का चरित्र बचाने का काम किया, सभी को बचाने का काम किया, ऐसे महापुरुष को मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। और फिर से मैं यही कहूंगा कि आप लोग पुनः यहाँ आए और उनकी शोभा को जितना संगठन ज्यादा हो सके करें और बढ़ाने का काम करें। मूर्ति को बनाने में कितनी लागत आई है? मूर्ति के बारे में लागत तो मान लीजिए कि लाखों करोड़ों हो सकता है, लेकिन लागत को बताना कोई नहीं है। हम लोग आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक बनाए हैं और उसकी कोई कीमत नहीं होती है, ये बात जान लीजिए। इसलिए उसको बताने ना बताने से पहले हम लोग की सारे ट्रस्टी का, सारे धनबाद के पब्लिक का उसमें आत्मा बसी हुई है और हम चाहेंगे मूर्ति जिस दिन हो वो मूर्ति हमारा जीवंत नजर आए। चौक का नामकरण भी, दोनों चौक का नामकरण महाराणा प्रताप चौक आज से 2 साल पहले हमारे माननीय सांसद उसमें थे, उन्होंने यहाँ पर एक मतलब कि महाराणा प्रताप चौक का नामाकरण दिए। और नामाकरण देने के बाद हम लोग को स्वरूप ला करके उनके सपना को पूरा किया। और सरकारी नोटिफिकेशन में भी जगह का महाराणा प्रताप चौक करवाने के लिए डीसी को बिल्कुल बिल्कुल हम लोग दिए हैं, नगर निगम में भी दिए हैं, डीसी साहब को भी हम लोग का चिट्ठी भी है। और उम्मीद है कि उस समय कुछ अड़चन हुई थी जिसके चलते हम लोग को आज इतने महापुरुष को साइड में बैठाना पड़ा। और मुझे कुछ आश्वासन मिला है नगर निगम से कि भाई आपको बीच में दिया जाएगा, लेकिन बात हो रही है सिर्फ हम 10 फीट देंगे, 12 फीट देंगे। मैं 15 फीट 20 फीट का उनको से हम ट्रस्ट के माध्यम से मांग कर रहे हैं।